एक 25 साल के युवा को जब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने शॉल उड़ा के सम्मानित किया और जो तालियों की गड़गड़ाहट उठी, उसकी गूंज पूरे बिहार के राजनीति तक सुनाई दी, क्योंकि ये वही लड़का है जो महाराजगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस वक्त भी इसी नाम के चर्चे और पर्चे बटे थे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं नीतीश द्विवेदी का। अब जहां जा रहे हैं लोग काफी सम्मान कर रहे हैं, इनका ऑरा कहिए या फिर रौला कहिए, साहब अब महाराष्ट्र में भी जाके शिक्षा मंत्री से सम्मानित हो रहे हैं और जहां भी पहुंचते हैं युवा कहते हैं कि जनाब एक सेल्फी दे दीजिए ना। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एक युवा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, लेकिन आज बिहार के राजनीति का परिदृश्य इस तरीके से बदला है कि अब हर युवा इनकी तरह बनना चाहता है। पूरी कहानी क्या है आते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, इस बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो महाराजगंज का भी जिक्र बार बार हो रहा था। इसके पीछे एक ही शख्स का हाथ था और उस शख्स का नाम है नीतीश द्विवेदी। चुनाव भी लड़े तो गजब लड़े, हर तरफ चर्चे और पर्चे इनके थे, हर तरफ इनके बारे में बातचीत होती थी कि भाई साहब एक युवा है, 25 साल का है, लेकिन क्या बोलता है, क्या सोच रखता है और किस विजन के साथ जो है वो आता है और अपनी बातों को रखता है। हालांकि चुनाव हार जाते हैं नीतीश द्विवेदी, लेकिन वहां से चुनाव लड़के निर्दलीय इन्होंने साबित कर दिया कि भाई साहब युवा राजनीति में आ सकते हैं और सिर्फ आ नहीं सकते बल्कि राजनीति का चेहरा मोहरा तक बदल सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए, अब यहां पे आप इस तस्वीर को देखिए, ये आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये जान के आपको हैरानी होगी, ये महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री से इनका मिलना जुलना होता है, बातचीत होता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनको जो है शिक्षा मंत्री, इनका नाम है दादाजी भूसे, इन्होंने शॉल उड़ा के सम्मानित किया और जब इन्हें सम्मानित किया जा रहा था तो बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके लिए तालियां बजा रहे थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश द्विवेदी जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जाके सम्मानित होना साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आप इससे पहुंच कह लीजिए या फिर एक युवा का वो अपना एक शक्ति, जिसकी वजह से आज वहां पे है। पंचायत परिषद का एक कार्यक्रम था और वहां पे तमाम नेता लोग जो है वो उपस्थित हुए थे और इस दौरान आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, लाखों की भीड़ थी और वहां पे बिहार के इस युवा को सम्मानित किया जा रहा था। स्थिति ये थी कि लोग इनके साथ सेल्फी लेने को भी उतावले थे। लोग कह रहे थे कि साहब एक सेल्फी दे दीजिए। जब महाराजगंज में ही उतरे थे चुनाव में तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था, जहां जाते थे काफिला बन जाता था और अपनी बातों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। देखिए, चुनाव हारना वो दूसरी बात है, चुनाव कौन नहीं हारा, नीतीश कुमार भी चुनाव हारे हैं, चुनाव जो है वो पवन सिंह भी पहली दफा हारे तो लड़े तो हारे, तो ऐसे हारे तो बहुत लोग हैं, लेकिन राजनीति में एक अपनी पहचान और छाप छोड़ देना, उसमें नीतीश द्विवेदी ने सफलता प्राप्त कर ली है और इसका जीता जागता उदाहरण है साहब कि कोई इंसान जाके अगर मुंबई में सम्मानित हो रहा है, वो भी शिक्षा मंत्री शॉल उड़ा के बाइज्जत सम्मानित कर रहे हैं, स्टेज पे बातचीत हो रहा है, बाकी नेता पीछे खड़े हैं, तो ये सब अपने आप में बता रहा है कि नीतीश द्विवेदी का ये भौकाल ही है जो बहुत आगे बढ़ चुका है बिहार में। अब बिहार के युवा अगर राजनीति के तौर पे जागरूक हो रहे हैं तो उसमें नीतीश द्विवेदी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी उम्र मात्र 25 साल है। इनसे बड़े बड़े बहुत लोग राजनीति में आए और चले गए, जिनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन इस 25 साल के युवा ने बिहार के राजनीति में वो अलख जगाया है जिसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है और बिहार की चर्चा अब महाराष्ट्र में तक हो रही है इस युवा के बदौलत। क्योंकि समझिए, अगर बिहार का वहां पे कोई प्रतिनिधित्व भी कर रहा था तो वो नीतीश द्विवेदी थे, कोई दूसरा या तीसरा नेता नहीं था जो जाके इस तरीके से बिहार का परचम बुलंद कर सके। और अब इसी वजह से नीतीश द्विवेदी की चर्चा हो रही है, नीतीश द्विवेदी की बातें हो रही हैं, नीतीश द्विवेदी के बारे में लोग जानना चाह रहा है। लगातार जहां जाते हैं युवाओं का जमावड़ा इनको घेर लेता है, सेल्फी लेता है, लगातार एक्टिव रहते हैं और चुनाव में जिस जिस तरीके से इन्होंने काम किया, जिस तरीके से अपने विजन को महाराजगंज में रखा, उसकी भी अलख पूरे बिहार में जग रही है और उसके ऊपर भी चर्चा हो रहा है कि एक लड़का है
जो वाकई बिहार को बदलने के नियत से बिहार आया हुआ है साहब, और वो बिहार बदल देगा। जिस तरीके से इस मिडिल क्लास के लड़के ने एक क्लास का बैरक तोड़ के, एक जाति का बैरक तोड़ के, एक बिहार के वो पुरानी राजनीति की मानसिकता का बैरक तोड़ के अपने आप को साबित किया है। आने वाला युग ऐसे ही युवाओं का होगा। आने वाला युग हर एक नीतीश द्विवेदी का होगा जो इस तरीके से बिहार के लिए समर्पित हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस भौकाल को लेके, नीतीश द्विवेदी के रौला को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।